हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज़, मैं पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट आई एम फिट एंड फाइन, मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, बहुत अच्छी हो गई हूँ, चंगी भली हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं श्यांगवेन स्टोरी शेयर कर रही थी BL स्टोरी टेलर चैनल पे, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, वो आज ख़त्म हो गई है। और उस पर मैं सेकंड स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि वांगशन स्टोरी ही है। तो गाइस, श्यांगवेन स्टोरी पे लोग बाग ज़्यादा नहीं देखते हैं, वांगशन स्टोरी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बॉटम, कई लोगों को लवांगची नहीं पसंद। इस बार मैं विंग का पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहती हूँ हमारी अनटेम्प्ड की स्टोरी, क्योंकि अभी तक किसी ने विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर नहीं की थी। लंजास अनटेम्प्ड आ चुका था, लेकिन विंग का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया। तो मैं अब विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें शेयर करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लंजास अनटेम्प्ड में भी उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। तो मैं विंग की को इमेजिन करते हुए बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहती हूँ, बट स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी से ही मिक्स होगी और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बहुत शॉर्ट स्टोरी होगी। तो अगर जैसे इसको विंग का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का दिल करे एज़ पर माई इमेजिनेशन, वो सुन सकता है। और मेरे उस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली फर्दर नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और इस चैनल को भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसे शुरू करते हैं। मोमो डेट जो थी वो काफ़ी अच्छी गई थी विंग और लंजा की, और लंजा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था कि वो विंग के साथ अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता था। डेट का जिक्र उसने अभी भी विंग से नहीं किया था। धीरे धीरे विंग को अब घर से पेंटिंग करने का दिल नहीं करता था, क्योंकि पहले वो घर में रहा करता था, ना कोई दोस्त था, और उसे घर सेफ प्लेस लगता था। लेकिन अब वो बाहर निकलना चाहता था, लोगों से मिलना चाहता था, दीन दुनिया क्या होती है वो देखना चाहता था, क्योंकि उसे अक्सर डराया जाता था कि उसमें कमी है, वो बोल नहीं सकता। और यही उसका फियर था कि अगर वो बाहर जाएगा, किसी ने उसके साथ गलत कर दिया तो। लेकिन कहते हैं ना, जब तक हम अपने फियर से ना लड़ें तब तक वो फियर हमसे दबा कर रखता है, हमको डरा कर रखता है। लेकिन जिस दिन हम अपने डर से जीत जाते हैं ना, उस दिन हम पूरी दुनिया को जीत जाते हैं। ऐसे ही विंग जब लवांगची की कंपनी को एंजॉय करने लगा, विंग को लेन शिचन जैसे बहुत अच्छे एल्डर का साथ मिलने लगा, और तो और लेन किरण जैसे इतने प्यारे अंकल जो उसे लेके सपोर्टिव थे, यहाँ तक कि जियांग यानी चंगचा भी विंग को देखने लगे थे कि वो कहीं ना कहीं काम के लिए जाना चाहता है। तो उन सबको काफ़ी अच्छा लगने लगा था कि विंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि इस काम के लिए तो अब मैडम यू भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में आ गई थी, क्योंकि विंग अब उनके टुकड़ों पे पलना नहीं चाहता था। विंग ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताई थी, बट वो ये बोलता था कि उसे एक बहुत अच्छी जगह को ऑफ़र आया है, और वो ऑफ़र और किसी ने नहीं, उसके दोस्तों ने ही दिया है। यहाँ पर जंगचा को नहीं पता था कि उसमें उसके खुद के बॉयफ्रेंड लेन शिचन की फैमिली इन्वॉल्व है, और ना ही लेन शिचन ने विंग की प्राइवेसी को भंग नहीं किया था, बल्कि मर्यादा रखते हुए अपने बॉयफ्रेंड से चीज़ें नहीं जो हैं शेयर की थी, क्योंकि जब तक विंग कंफर्टेबल नहीं है वो नहीं शेयर करना चाहते थे। और तो और जो हमारे लेन शिजुई और हमारा जो वांगजी था, वो बहुत ज़्यादा अब विंग के क्लोज आने लगे थे। लेन शिजुई को कहीं ना कहीं विंग अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था, लेकिन लंजा उसके लिए बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसके दिल में लंजा के लिए बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट होने लगा था, उत्पन्न होने लगा था। और शायद कहीं ना कहीं लंजा को देखते ही विंग के चेहरे पे एक गुलाब की तरह महक, खुशबू और लाली आ जाया करती थी, जिसे देखने के बाद लंजा भी थोड़ा थोड़ा शर्माने लगता था। जब भी दोनों साथ होते, दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस होती थी, लेकिन हमेशा उन ऑकवर्ड साइलेंस को लंजा ही दूर करता था, जो इंसान बोलना भी नहीं जानता। आजकल वो विंग के साथ आंखों ही आंखों और इशारों ही इशारों में काफ़ी बातें कर लेता था। विंग का जो काम था, उसके लिए उसने जो उसका लग्जरी पेंटिंग जो उसने डिपार्टमेंट लिया था, उसके ऊपर ही विंग का एक बहुत बड़ा पेंटिंग के लिए उसने स्टूडियो खोल दिया था। दूसरी चीज़, वहाँ पर उसका ऑफिस भी बना दिया था कि विंग वहाँ पर तसल्ली से अपनी पेंटिंग्स बनाए और अपनी पेंटिंग्स को सेल भी कर सके। पूरा ऑफिस
और साथ में एक पूरा पेंटिंग स्टूडियो विंग के नाम हो चुका था। यहाँ तक कि अगर विंग को लगता है कि कभी उसके कपड़े गंदे भी हो गए हों तो एक पूरा वार्डरोब और तो और एक टॉयलेट भी, पूरा बाथरूम भी वहाँ पर प्रिपेयर करा दिया गया था। वांगची बिल्कुल एक प्यारे हस्बैंड या फिर मैं कहूँ बॉयफ्रेंड की तरह विंग को सुबह उसके घर से पिक करता था। वांगची जल्दी उठने वाला इंसान था, रिस्पॉन्सिबल था, डिसिप्लिन था, इसलिए वो अक्सर विंग को सुबह उसके घर से पिक करता था और शाम को वो कभी भी विंग को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ता था। शाम को वो विंग को उसके ऑफिस से पिक करके उसे घर छोड़ता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्यारे बॉयफ्रेंड या फिर प्यारे हस्बैंड अपनी प्यारी इनोसेंट सी वाइफ के लिए करते हैं। और ये देखकर विंग को भी बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन वांगची काम में व्यस्त होता था वो अपने किसी ड्राइवर को या फिर शिजुई को भेज दिया करता था, क्योंकि वांगची को भी विंग का वो ब्लश देख के थोड़ा बहुत लगने लगा था कि अब उसका जो कॉम्पिटिटर है वो किसी भी एंगल से लन शिजुई नहीं हो सकता। उसका छोटा भाई, जी हाँ, ये ऐसा ब्रदर था जो अपने छोटे भाई से भी जेलस फील किया करता था। लेकिन अब उसे पता था कि उसका कॉम्पिटिटर अब कोई नहीं है, क्योंकि विंग के दिल में, विंग की नज़रों में और विंग के उस ब्लश में कहीं ना कहीं वांगची के लिए ही वो सारी चीज़ें, वो उम्मीदें, वो प्यार झलका करता था जो वांगची चाहता था। भले ही वो दोनों एक दूसरे से जुबान में नहीं बोलते हों, लेकिन एक दूसरे को के साथ एक दूसरे की कंपनी उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी थी। वांगची विंग के लिए बहुत सारी बुक्स लेके आता था लिटरेचर की, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे कि विंग को पसंद था और विंग को बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन उसे पेंटिंग करने का मूड नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ जो करते हैं, मतलब जो हमारा प्रोफेशन है उसे हम डेली बेसिस पे करना पसंद करें। कभी कभी वो बुक्स लेके आता था जहाँ पर विंग अपने बहुत सारे व्लॉग यानी कि व्लॉग लिखने लगा था। उन ब्लॉग्स में विंग काफ़ी सारी अपने दिल की बातें कहने लगा था। और वो जो ब्लॉग्स थे जो वो लिखा करता था उसमें, उन ब्लॉग्स में वो अपना नाम यूज़ नहीं करता था। विंग या विवुशिया नाम से वो नहीं लिखता था, वो अपना नाम कुछ और नाम से ही लिखा करता था। लेकिन उसके जो व्लॉग्स थे वो बहुत सारी दुनिया पढ़ने लगी थी। विंग की उस धारणा को बहुत सारे लोग पसंद करने लगे थे। वो लाइफ से रिलेटेड, हार्ड वर्क और इस दुनिया की हर चीज़ से रिलेटेड वो चीज़ें लिखने लगा। धीरे धीरे दुनिया को उसमें काफ़ी दिलचस्पी आने लगी, क्योंकि वो अक्सर वो बातें लिख देता था जिससे लोग कनेक्टेड हो जाते थे। विंग के जो ब्लॉग्स होते थे उनके बारे में एक बार उनका जो बॉडीगार्ड होता है लंजा का, वो भी पढ़ रहा होता है, तो वो लंजा को बताता है कि एक इंसान है जो बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लिखता है। और जब उन ब्लॉग्स को हमारा वांगची पढ़ता है तो वो कहता है मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे, ये बंदा बहुत दिली से लिखी हुई बातों को लिखता है। और अक्सर उन ब्लॉग्स को जब भी वो पढ़ता था वांगची, उसे बिल्कुल विंग की याद आती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर विंग कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता तो उसके वर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही होते। और फिर वो खुद के सिर पे ही मारते हुए कहता है मैं हमेशा उसी के बारे में क्यों सोचता हूँ। उफ विंग, तुमने मेरे दिल दिमाग दोनों पे कब्जा कर लिया है। अक्सर गाड़ी में जब भी उन दोनों के बीच ऑकवर्ड सी साइलेंस हुआ करती थी, तब वांगजी ही उस साइलेंस को तोड़कर एक दूसरे से बात करने लगा था। अब धीरे धीरे वांगजी कभी कभी विंग को कहता था अरे गियर चेंज करना, और विंग के हाथ पे हाथ रख दिया करता था। विंग भी अपना हाथ नहीं खींचता था, क्योंकि विंग को भी चेहरे पे ब्लश सा फील होता था जब भी वांगजी ऐसी क्यूट हरकतें करता था। वांगजी अक्सर उसके लिए खाना भिजवाया करता था। जिस दिन उसे लगता था विंग आज सुबह खाना नहीं खा के आया, नाश्ता नहीं करके आया, वो ऑफिस पहुंचने से पहले ही डिलीवरी मैन को मैसेज करके उसके लिए फूड्स मंगवा लिया करता था। यहाँ तक कि लंच टाइम में भी विंग को उसे पता था कि खाना नहीं लाया होगा, तो वो विंग के लिए अक्सर खाना पहुँचा दिया करता था। और कभी कभी स्टूडियो से आते हुए वो लोग साथ में डिनर भी कर लेते थे। लेकिन विंग सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अपनी शिजे को ज़रूर दे देता था, ताकि उसके घर वाले कहीं भी उसे लेके चिंतित ना हो। अभी भी जियांग्स को बहुत सारी चीज़ें उसकी नहीं पता थी, लेकिन विंग को वांगजी के साथ रहना अच्छा लगता है। वांगजी एक दिन विंग का काम में मन नहीं लग रहा था। पेंटिंग बनाते बनाते
उसे बार बार उसका दिल सिर्फ फ़ोन की तरफ ही देख रहा था कि वांगची का कोई टेक्स्ट आया या नहीं आया। वो बार बार हर चीज़ वांगची को लेके ही सोच रहा होता है। उस पेंटिंग को बनाते हुए उसे वांगची का ही ख्याल आने लगता है, और जैसे ही वो पेंटिंग फिनिश करके हटता है वो देखता है कि उसने अनकॉन्शियस माइंड से वांगची की ही बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना दी है। और बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे उस पेंटिंग से निकलकर वांगची उसकी नोज़ पिंच करेगा, उसके करीब आएगा, उसे किस कर देगा। ये सोचते ही विंग के चेहरे पे एक ब्लश आता है। वो घबराता है और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। फिर वो वांगची को टेक्स्ट करता है कि क्या तुम फ्री हो। वांगची पूछता है क्या हुआ, कोई अर्जेंसी है क्या। विंग कहता है मैं शाम को कहीं जाना चाहता हूँ। मैं किसी लेक या किसी बीच के पास बैठकर शांति से बस कुछ म्यूज़िक सुनना चाहता हूँ। वांगची कहता है वैसे आज मैं फ्री हूँ। हालांकि वांगची को काम होता है, लेकिन विंग के लिए वो अपने कामों को बहुत जल्दी कर लेता है, और अगर वो जल्दी से काम नहीं कर पाता तो वो अपने काम करने के लिए अपना किसी न किसी बॉडीगार्ड वर्कर को पकड़ ही लेता था, ताकि वो बलि का बकरा उसे बनाकर फटाफट से विंग के साथ बाहर घूमने के लिए निकल सके। ऐसे ही आज होता है। वांगची जो है फटाफट से जब उसके काम नहीं हो पाते और उसे पता है अंकल गुस्सा करेंगे, तो वो अपने 2 वर्करों को उस काम पे लगा देता है और कहता है अगर तुमने ढंग से काम किया तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगा, तुम्हारी सैलरी का 10% तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और वर्कर्स बेचारे बहुत खुशी के साथ वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना लालच किसको नहीं होता, और वैसे भी जब वो लालच पैसे का हो तो अक्सर इंसान पिघल जाता है। तो बस उसके लोग भी पिघल जाते थे। वांगची विंग के पास जाता है, वो उसे पिक करता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कपल, एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को पिक करने आया हो, और वो विंग का हाथ पकड़ के उसे लाता है, गाड़ी में बैठाता है जेंटलमैन की तरह गाड़ी खोलते हुए, और उसके बाद अपने आप ड्राइविंग सीट पे आकर विंग को बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। उसके साथ लेक पे जाता है, और लेक पे जाने से पहले वो कुछ ना कुछ खाने पीने का खरीद लेते हैं ताकि वो दोनों वहाँ जा सके। धीरे धीरे वो लोग जब वहाँ जाते हैं, वो थोड़ा आर्टिफिशियल बीच टाइप का एरिया होता है, जहाँ पे वांगची और विंग अपने अपने शूज़ उतार के बिल्कुल उस नरम सी रेत पे बैठे होते हैं, जो कि पानी से गीली भी थी और सूखी भी, और उस रेत पे चलने का मज़ा लेते हैं। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं और एक जगह आके बैठ जाते हैं। दोनों इशारों इशारों में बहुत देर तक चैटिंग करते हैं। उसके बाद विंग कहता है कि उसे पानी में जाना है, और विंग पानी में जाने लगता है। वांगची कहता है रुक जाओ, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। वांगची भी उसके पीछे पीछे आता है, और विंग अपने हाथ में बहुत सारा पानी लेके वांगची के ऊपर फेंकने लगता है। वांगची कहता है अरे तुमने मुझे बुद्धू बनाया, रुको विंग, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो विंग को लेता है और विंग को उस पानी में बुरी तरह से गिरा देता है। विंग और वांगची उस पानी में ही रोल होते रहते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। विंग पूरा भीग जाता है। उसकी जो शर्ट थी उसमें से उसके अंदर की बॉडी दिखने लगती है, जो बहुत भीगी हुई थी और बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। लंचा उससे अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था, और विंग की सांसें लंचा की सांसों के साथ मिक्स हो रही होती हैं। विंग जो है वो फटाफट से अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो लंचा के किसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस मोमेंट था। लेकिन लंचा डरता था कि विंग कहीं ना कहीं जो है बुरा ना मान जाए उसके टच का, क्योंकि शुयिंग वाले केस के बाद विंग नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन लंचा नहीं चाहता था कि कोई भी ट्रॉमा उसकी साइड हो, तो वो बस विंग को देख ही रहा होता है। विंग बहुत देर तक आंखें बंद रखता है और सोच रहा होता है कि अब किस हुई, अब किस हुई, अरे अभी किस हो जाएगी। लेकिन बेचारा बहुत देर तक आंखें बंद करने के बाद जब तक उसे लगता है कि उसके होठों पे कोई किस नहीं हुई, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो आंखें खोलता है और वो लंचा को देख रहा होता है, जो कि उसे ही कन्फ्यूजन के साथ देख रहा था। वो लंचा को घूर के देखता है। लंचा पूछता है क्या। विंग फिर से उसे घूरता है, लेकिन लंचा कोई भी उसका इशारा नहीं समझ पाता। तो विंग फटाफट से अपने हाथों से लंचा के चेहरे को पकड़ता है और उसे डीप किस करने लगता है। लंचा शॉक्ड हो जाता है, ये क्या हो गया। मगर
विंग के जो सॉफ्ट लिप्स थे वो वांगची के लिप्स को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, बल्कि विंग बहुत तेज़ी से कस के वांगची के बालों से उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। और उन दोनों को नहीं पता कि वो कब एक दूसरे को वहाँ पर डीप किस करने लगते हैं। वांगची विंग के लिप्स के अंदर अपनी टंग घुसाकर उसे बहुत प्यार से अपनी टंग को दोनों के दोनों रोल करने लगते हैं, किस करने लगते हैं, स्विंग करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को तब तक किस करते हैं जब तक उनकी सांसें ना अटक जाएं, उन्हें सांस ना आए और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते लेते एक दूसरे से दूर ना कर दें। तब तक वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को पागलों की तरह चूम रहे थे। और जब वो मंज़र आ जाता है, जब दोनों की ही सांसें बिल्कुल उनकी सांसें चढ़ चुकी थी और उन्हें सांस नहीं आ रही थी, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और तब विंग को थोड़ी शर्म आने लगती है कि किस तरह से उसने अपना आपा खोकर पहली बार किसी अल्फ़ा को, वो भी वांगची को, अपनी तरफ खींचा और किस करने लगा। वांगची भी सिर्फ विंग के चेहरे पे, उसके होठों पर जो कि अब स्वेलिंग से भरे हुए थे, वहीं देख रहा होता है। तो विंग उसकी आंखों में इनोसेंटली देखने की कोशिश करता है। वांगची कहता है, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? विंग जो है फटाफट से आंखें बंद करके सिर हिलाकर ना बोलता है। तभी वांगची कहता है, तुम कितने क्यूट हो। और वो विंग की तरफ बढ़ता है। विंग को लगता है फिर से कोई लिप किस होने वाली है, लेकिन वांगची उसके चीक्स पे किस कर देता है और दोनों गालों पे, और उसे टाइट वहाँ पर हक कर लेता है, जिसकी वजह से विंग की धड़कनें वांगची को सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत तेज़ थी, और वांगची की धड़कनें विंग को सुनाई दे रही थी। दोनों के कपड़े उनके जिस्म से बिल्कुल चिपके हुए थे। दोनों के ही लोअर बॉडी पार्ट्स दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख सकते थे। वांगची विंग को कस के गले लगा लेता है और वो विंग के बालों को सहलाने लगता है, और तब वो विंग की नेक पे भी किस करता है। विंग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसका ये लाइफ का एक्सपीरियंस था किसी अल्फ़ा के इतने करीब आना, और करीब ही नहीं, उस अल्फ़ा को किस भी करना, और वो भी फर्स्ट इनिशिएटिव एज अ ओमेगा उसने लिया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था ये उनकी कोई पहली किस हो, लेकिन ये किस बाकी किस से बहुत अलग थी। तो वांगची जो है उसे हक करके फिर उसे छोड़ता है और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग थोड़ा सा एम्बैरेस था, चीक्स लाल हो रखे थे। वांगची कहता है, क्या तुम्हें फिर से किस करनी है? विंग अपनी आंखें शर्म से फिर से बंद कर लेता है, जो वो मुश्किल से खोल पा रहा था। वांगची कहता है, अगर तुम आंखें नहीं खोलोगे तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूंगा। विंग आंखें नहीं खोलता। वांगची अपनी उंगली से उसकी ठोड़ी को ऊपर करते हैं, चिन को ऊपर करते हैं, और वांगची फिर से विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांगची का बिल्कुल भी अपोज ना करते हुए, उसको बिल्कुल भी मना ना करते हुए, उसके लिप्स को अपने लिप्स से बिल्कुल किस करने लगता है। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने जन्मों की प्यास है जो उनकी बुझी नहीं, और वो एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं। एक दूसरे का किस उन्हें एक दूसरे से और भी करीब ला रहा था। वांगची विंग की वो छोटी सी फ्रेजाइल सी बॉडी को अपने हाथों से पूरा टच करके महसूस करने लगता है, यहाँ तक कि वो विंग को इस तरह से जकड़े हुए था, और उसमें भी वो विंग की फटाफट से जो है पीछे से जो बम होते हैं, यानी कि जो उसके एज होती हैं, उन्हें स्क्वीज़ कर देता है, उन्हें दबा देता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? और वो वांगची की चेस्ट पे मुक्का मारता है। वांगची कहता है, क्या हुआ? विंग इशारों में कहता है, हम बाहर हैं। वांगची कहता है, अच्छा याद आ गया तुम्हें? तब तो याद नहीं आया था जब मुझे मेरे ही बालों से पकड़कर तुम मुझे किस कर रहे थे। विंग को थोड़ी शर्म आती है कि उसने अभी क्या किया, और वो भी पब्लिक प्लेस पे, लेकिन शुक्र है वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग थोड़ा शर्माने लगता है, तो वांगची कहता है, तुम्हारी शर्ट। विंग पूछता है, क्या? वांगची कहता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और सब कुछ दिख रहा है। विंग फटाफट से अपने आगे से खुद से यानी कि वांगची से भी छुपाते हुए अपने आगे हाथ रख लेता है। वांगची कहता है, डोंट वरी, तुम्हें ऐसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो विंग को हक कर लेता है और कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और देखे।
और तुम वैसे भी इतने क्यूट से हो, किसी की भी गंदी निगाह तुम्हारी बॉडी को देख के हो, तो चलो तुम मुझे हक कर लो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अब घर छोड़ दूँ ताकि तुम्हें ठंड ना लग जाए, तुम्हें घर जाना चाहिए। विंग सिर हिला देता है क्योंकि वो क्या बोलता, वो खुद एम्बेरस था। अभी उसने एकदम से वांगजी को असॉल्ट कर दिया था, एक तरह से उसके लिप्स को बिना पूछे बिना इजाज़त के चूम दिया था। तो वो शर्माते हुए वांगजी को हक करता है। वांगजी उसके साथ उसे हक करते करते ही अपनी गाड़ी में जाता है, विंग को पहले बैठाता है। विंग अपनी चेस्ट पे से अपने हाथ नहीं हटाता क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, सब कुछ ट्रांसी हो चुका था और वांगजी उसकी बॉडी देख सकता था। वांगजी विंग को बेल्ट पहनाने में हेल्प करता है और वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वांगजी की खुद के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, लेकिन वो क्या कर सकता था, वो सिर्फ विंग को ऐसे सांत्वना ही दे सकता था और वो ऐसे संतावना देते हुए विंग को उसके घर छोड़ता है। विंग भी पूरा भीगा हुआ था, मिट्टी में भरा हुआ था। तो उसकी शिजे पूछती हैं क्या हुआ तुम्हें ऐसे, तो विंग जो है वो ब्लश कर रहा होता है। विंग कहता है कुछ नहीं, मैं ऑफिस के बाद ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ लेक में गया था। लेकिन विंग ने अभी भी फ्रेंड से खुद को कवर किया हुआ था। शिजे उसे देख के मुस्कुराती हैं। शिजे ने उसके स्वॉलन लिप्स भी देख लिए थे जो कि सूजे हुए थे और वो जानती थी कि ये किस तरह की स्वेलिंग है, वो जानती थी। और विंग का जो चेहरा, गला, कान इतनी बुरी तरह से ब्लश करते हुए चीख चीख के उसे बता रहे थे कि विंग अभी किसी को किस करके आया है। विंग के लिप्स को इस तरह से नीला होता देख, पर्पल होता देख उसकी शिजे कहती हैं तो मतलब एशियान ने आज किसी को किस किया है। विंग के तो कान खड़े हो गए थे और वो अपनी मोटी मोटी क्यूट क्यूट आंखों से अपनी शिजे को देखता है जो कि उससे इस तरह का सवाल पूछ रही थी। विंग को यकीन नहीं आता उसकी शिजे उससे कैसे पूछ सकती हैं, कितनी बड़ी हैं और विंग उनके सामने कितना छोटा सा सिर्फ 18 साल का टीनेजर बॉय है। और विंग अपनी सिस्टर को मतलब देखते हुए एकदम से अपनी आंखें घुमा लेता है और वो अपना सिर हिलाता है। तो उसकी सिस्टर कहती हैं कोई बात नहीं, ये कोई गलत नहीं है और वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो। वैसे कौन है वो इंसान जिससे तुम प्यार करते हो। विंग कुछ नहीं बोलता बल्कि शर्मा के वहाँ से भागकर अपने रूम में फटाफट चला जाता है और वो अपने रूम के दरवाजे को ज़ोर से बंद करके दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता है। उसका दिल जैसे ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। उसकी शिज़ें हंसती हैं और सोचती हैं चलो शुक्र है विंग को भी कोई इंसान मिल गया, बस वो अच्छा इंसान होना चाहिए। जब भी विंग कंफर्टेबल होगा वो मुझे उसके बारे में बता देगा। अभी मुझे चंचा को बताना चाहिए या नहीं, वो ये सोच ही रही होती है। और यहाँ विंग की हालत ख़राब हो गई थी। वो शिजे जो कि उससे इतना पर्दा रखती थी, वो शिजे ने आज उसके लिप्स को स्वलन देख लिया था। विंग की तो जैसे सांसें ही रुक गई हो और वो मन में सोच रहा होता है कि वो अब वांगजी को फेस कैसे करेगा। वो थोड़ी देर तक दरवाजे के पास ही बैठ जाता है, फिर उसे याद आता है कि वो अगर ऐसे ही गीला रहा तो उसे ठंड लग जाएगी। वो अपने कबर्ड में से अपने कपड़े निकालता है और उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है, चेंज कर लेता है, अच्छे से नहा धोकर अपने कपड़े भी धोकर एक साइड सुखा देता है। लेकिन उसके लिप्स अब रूखे होने लगे थे। उसके लिप्स में अब उसे दर्द हो रहा था क्योंकि जब इंसान पहली, दूसरी, तीसरी बार किस करता है तो अक्सर उसके होंठ जो हैं वो सूज जाते हैं क्योंकि जब आप बहुत देर तक किस करते हैं तो उससे होंठ थोड़े सूजने लगते हैं। और वो ही विंग के साथ हो रहा था। वो बार बार शीशे में जाकर अपने होठों को ही देख रहा था कि वो कैसे, अगर वो अंकल जियांग, आंट जियांग के सामने आ गया तो वो तो उसकी वाट लगा देंगी और अगर जंगछा को पता चल गया कि उसने किसी को किस किया है तो वो तो ढोल पीट देगा। वो मन में सोच रहा होता है लेकिन क्या शिजे का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे स्वॉलन लिप से पहचान लिया तो। और वो मन में सोचता है कि शिजे बड़ी भी हैं लेकिन जंगछा क्या वो समझ पाएगा, और अगर ऐसा है तो मैं कैसे फेस करूँगा सबको। और वो चुपचाप जाके बेड में बैठ जाता है और वो अपने घुटनों में अपना सिर दबा लेता है। उसे इतनी शर्म आ रही थी। और यहाँ लवांगजी जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है और वो घर आते ही फटाफट से उसके सामने उसके ब्रदर होते हैं। वो अपने भाई को ज़ोर से हक कर लेता है। उसके ब्रदर पूछते हैं क्या हुआ वांगजी,
वांग जी कुछ नहीं कहता, बस अपने ब्रदर को हक कर लेता है और कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके ब्रदर पूछते हैं बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो कहता है आज विंग ने मुझे किस किया ब्रदर, किस। आप मानेंगे, विंग ने खुद इनिशिएटिव लिया। यहाँ तक कि ना ही मैंने उसे अभी तक आई लव यू बोला था और ना ही उसने मुझे कुछ कहा, लेकिन हम ऐसे ही लेक साइड गए, बीच साइड गए और उसने मुझे किस कर दिया। उसके ब्रदर कहते हैं रियली। तो लवांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन पीछे से ये सारी बातें हमारा शिजुई सुन लेता है। शिजुई की आंखें भर आती हैं कि ये क्या हो गया, मतलब वो तो विंग को बहुत पसंद करने लगा था ना, लेकिन अचानक से विंग का इंटरेस्ट उसके ब्रदर में आ गया। ये चीज़ उसने कभी नोटिस क्यों नहीं की। वो तो अक्सर विंग को मैसेज किया करता था, और अगर विंग का इंटरेस्ट उसके ब्रदर हैं तो क्या उसे पीछे हट जाना चाहिए। अपने दोनों भाइयों की बातें सुनने के बाद शिजुई की तो जैसे पूरी दुनिया पलट गई थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं और बस वो अपनी रूम की तरफ तेज़ी से चलने लगता है और उसके पीछे पीछे जिंगी भी होता है। जिंगी ने भी सारी चीज़ें सुन ली थी और जिंगी कहीं ना कहीं जानता था कि उसका ब्रदर, मतलब जो हमारा लैन शिजुई है, वो कितना ज़्यादा पसंद करने लगा है हमारे विंग को। और यहाँ जिंगी के मन में भी लैन शिजुई के लिए बहुत सारी फीलिंग्स आने लगी थी, लेकिन लैन शिजुई जो कि विंग के पीछे पागल था, जिंगी कभी उसे कुछ बोल ही नहीं पाता था। लेकिन जिंगी जिस तरह से वहाँ दौड़ के जा रहा था, सॉरी लैन शिजुई जिस तरह से वहाँ दौड़ के जा रहा था, जिंगी को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इसका दिल कितनी बुरी तरीके से टूट गया। और वो पीछे पीछे भागने लगता है शिजुई के। वो शिजुई अपने रूम में जाता है, अपने रूम में बिल्कुल मुंह के बल ही अपने बेड पे गिरता है और रोने लगता है। जिंगी कहता है तुम रो क्यों रहे हो, और वो भी बच्चों की तरह। तो जो हमारा लैन शिजुई होता है वो कहता है विंग ने ब्रदर को किस किया, पर मुझे विंग बहुत पसंद है। तो जिंगी कहता है तुम्हें वो पसंद है, लेकिन हर पसंद प्यार नहीं होती। तो उसे शिजुई देखने लगता है और शिजुई कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो हंसते हुए शिजुई उसी के पास लेट जाता है, जहाँ पर जो हमारा जिंगी जो है उसके पास लेट जाता है, जहाँ पर शिजुई जो है वो मुंह के बल, पेट के बल लेटा हुआ था। जिंगी जो है कमर के बल लेट कर उसे कहता है तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क ही नहीं पता। अट्रैक्शन हमें किसी भी इंसान से हो जाती है सिर्फ उसका नेचर या अच्छाई की वजह से, लेकिन प्यार जो होता है ना, वो सोल से होता है, दिल से होता है और कनेक्शन से होता है। तुम्हें विंग पसंद है, लेकिन वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा सोलमेट नहीं है। विंग और तुम्हारे ब्रदर, अगर विंग ने तुम्हारे ब्रदर को किस करने का इनिशिएटिव लिया है तो मतलब तुम्हारे ब्रदर विंग के लिए बहुत ज़्यादा खास है शिजुई, और विंग का दिल उन्हीं के लिए धड़कता होगा। और जिस तरह से तुम्हारे ब्रदर इतने एक्साइटेड थे, मुझे उस सड़ू को देखकर हमेशा डर ही लगता था, क्योंकि वो अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है तुम्हारा भाई, किसी से बात नहीं करता। और जितना एक्साइटेड होकर उसने आज तुम्हारे सबसे बड़े भाई को गले लगाया है, मुझे लगता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार में है दोनों। लैन शिजुई को ये सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके जख्मों पर ज़ोर ज़ोर से नमक लगा रहा है और उसके बाद जो उसके दिल में आग लगी हुई है उसमें घी डाल रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक ज़ोरदार घूसा जो है वो जिंगी के हाथ पे मारता है और कहता है तुम यहाँ मुझे कंसोल करने आए हो या फिर मेरे दुखती रथ पे हाथ रखने। कितने बेकार हो तुम जिंगी, तुम दिल रखने के लिए ही सही मुझे झूठ बोल देते कि शायद विंग मुझे पसंद करता होगा। तो जिंगी कहता है मैं क्यों झूठ बोलूँ कि वो तुम्हें पसंद करता होगा, जबकि वो नहीं करता, वो तुम्हारे ब्रदर को पसंद करता है। और जो तुम्हें पसंद करता है तुम उसे देखना ही नहीं चाहते, नोटिस ही नहीं करना चाहते उसकी चॉइस को। तो लैन शिजुई उसे आंखें बंद करके ऐसे देख रहा होता है कि व्हाट द फक, क्या कह रहे हो तुम, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो जिंगी कहता है आई लाइक यू, और आज से नहीं, ना जाने कितने टाइम से। और तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को नोटिस किया, और तुम चाहते हो कि विंग तुम्हारी फीलिंग्स को नोटिस करें। उससे पहले तुम्हें खुद भी चांस देना चाहिए उन लोगों को जो तुम्हें पसंद करते हैं। पर खैर तुम कहाँ समझोगे, तुम ठहरे लैन, तो तुम्हें कहाँ समझ में आने वाला है। तुम्हें ह्यूमन बात थोड़ी समझ आती है, ना ही ह्यूमन भाषा। तुम लैंस को तो पता नहीं क्या ही रहता है। चलो, तुम्हारा भाई तुमसे फास्ट फॉरवर्ड निकला और मैं प्रिटी श्योर हूँ चिवजुन का भी कोई ना कोई पार्टनर होगा।
एक तुम ही बेवकूफ़ हो जिसे विंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हें पता है मैं कितने टाइम से तुम्हें फॉलो करता हूँ, तुम्हारे साथ स्कूल यूनिवर्सिटी हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखते। तुम्हें सिर्फ विंग 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 ने आइसक्रीम खाई, खाना खाया, यही दिखता था। तुमने कभी देखा है मैं तुम्हारे लिए कितना एफर्ट डालता था और दिल पे पत्थर रख के। मैं चाहता था कि तुम अगर विंग के लिए कुछ करो तो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूं, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि दिल ही दिल में मैं हमेशा चाहता था कि विंग तुम्हें रिजेक्ट कर दे ताकि एटलीस्ट तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर हो। ये बोलने के बाद लैन जिंगी वहाँ से जाने लगता है। शिजुई कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेरी फीलिंग्स की कदर हो? तुम मुझे पसंद करते हो, पर ये कब हो गया? जिंगी कहता है, ये कब हो गया? क्या होता है? पसंद एक दिन में, एक नज़र में कभी भी हो सकती है, और मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूँ शिजुई। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा मैं किसी और को दोस्त नहीं बना सकता था? ऑफ कोर्स बना सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम ठीक हो या नहीं हर वक्त मैं तुमसे पूछता हूँ। इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ। तुम्हें क्या लगा क्या मुझे शौक है ये सब चीज़ें करने का? नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारे बिना मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता। और तुम्हें क्या लगता है तुमसे दोस्ती करना इतना आसान था? गैंगस्टर है तुम्हारा भाई, ठीक है, जान मान के लाले लगे हुए थे मेरे पीछे, लेकिन फिर भी मैंने बोल्ड होकर, दबंग होकर तुमसे दोस्ती की। किस लिए? इसलिए कि मैं तुम्हारा दोस्त बन के ज़िंदगी भर रहूँ? नहीं, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और मुझे भी उम्मीद है जिस तरह तुम विंग से उम्मीद रखते थे वो भी तुम्हें कभी ना कभी हाँ बोल देगा। मैं भी तुमसे उम्मीद रखता हूँ और आई होप आज तुम्हें पता चला होगा जिस तरह तुम्हारे ब्रदर तुम्हारे सामने विंग और अपने अफेक्शन की बात कर रहे थे तो तुम्हें कितनी जेलसी और तुम्हें लगा ना बुरा, उसी तरह से मुझे रोज़ लगता था जब तुम मेरे सामने विंग की बातें करते थे। आई होप अब तुम्हें समझ आया होगा कि मैं कितनी चीज़ों से गो थ्रू कर रहा था। ये सुनने के बाद लैन शिजुई हक्का बक्का रह जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसी की आंखों के सामने उससे लव कन्फेशन कर रहा है, जो कि न जाने कब से उससे प्यार करता है। लैन शिजुई जो है वो हक्का बक्का रह जाता है और जिंगी वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद लैन शिजुई जो है वो बिल्कुल पिलो में अपना सिर घुसाकर कहता है, भगवान ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा आज दिल टूटा है, इस पर मुझे रोना चाहिए या मेरा दोस्त जो मुझे कर्ज करके गया है उस पर मुझे खुश होना चाहिए? मेरी लाइफ हेल बन चुकी है। और यहाँ पर जो हमारा लवांगची होता है वो देखता है कि जिंगी वहाँ से जा रहा होता है और तभी लवांगची जो है वो जिंगी को ग्रीट करते हैं। जिंगी भी उन्हें ग्रीट करता है। जिंगी की बहुत ज़्यादा फट जाती थी लवांगची के सामने और वो पूछता है, तुम यहाँ कब आए? शिजुई कहाँ है? तो वो बताता है, आपका भाई ऊपर है। जब आप अपने लव का कन्फेशन कर रहे थे बड़े भैया के साथ तो शिजुई ने वो सारी बातें सुन ली और वो बस अपने रूम में बैठ के रो रहा है अपने प्यार की हार होते हुए देख के, जो कि उसका प्यार भी नहीं था। कितना बेवकूफ़ है आपका भाई। उसे ना जाने क्यों नहीं दिखाई देता कि जो लोग उससे प्यार करते हैं इंसान को उससे प्यार करना चाहिए, ना कि ऐसे ही किसी के पीछे भाग लो जो आपसे प्यार भी नहीं करता। ये सुनने के बाद लैन शिचन हंसने लगते हैं और जो हमारा लवांगची होता है वो उसे घूर के देख रहा होता है कि वो अभी क्या भूल गया है। और जिंगी ये बोलने के बाद वहाँ से बिल्कुल दबंग स्टाइल में चला जाता है, एग्जिट कर देता है, क्योंकि आज उसके मन में दो तरीके की भावनाएं थी। एक, उसे लैन शिजुई को ऐसे देख के बुरा लग रहा था। दूसरा, उसे अच्छा लग रहा था कि अब उसका जो दोस्त है जिससे वो प्यार करता है, अब वो जिसे प्यार करता था उसने उसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। तो जिंगी के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से नाचे, भंगड़े पाए या फिर वो अपने दोस्त के लिए थोड़ी दुखी हो। तो वो सोचता है कि दोस्त को अपना टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि ढोल बजाकर उसके सामने खुशी जाहिर करने का तो फ़ायदा नहीं है। और फ्यूचर में उसे बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि आज उसने डट के शिजुई के सामने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है। और यहाँ विंग जो पूरे टाइम बेड पे रोल होता रहता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो अंकल आंटी को कैसे फेस करे। तो जो उसकी शिजे होती हैं वो उसके रूम में आती हैं और उसे खाने के लिए बुलाती हैं, तो वो अपने लिप्स को छुपा लेता है। तो शिजे कहती हैं, क्या हुआ, शर्म आ रही है? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं रूम में खाना भेज देती हूँ। तो विंग सिर हिलाकर हाँ भर देता है। तो उसकी शिजे जो थी वो देख रही थी कि विंग इतना ज़्यादा शर्मा रहा था कि वो उनकी तरफ ही नहीं देख पा रहा था। तो वो
विंग के लिए खाना उसके रूम में भिजवा देते हैं और अंकल आंटी को कहते हैं कि थोड़ा सा उसे जुकाम है, वो नहीं चाहता कि किसी को भी वो अपने पेरेंट्स को बोल देती हैं कि किसी को भी उससे जुकाम हो जाए यानी कि कोल्ड हो जाए, तो इसलिए। और मैडम यू तो वैसे भी सोचती थी कि वो वर्कहॉलिक हैं और जुकाम वो इतनी जल्दी सह नहीं पाएंगी, तो वो सोचते हैं कि अच्छा ही है अगर विंग रूम में खाना खाए। तो जंगचा कहता है जुकाम हो गया, सुबह तक तो वो ठीक था। तो वो जंगचा को भी उसके रूम में जाने से मना कर देती हैं कि नहीं नहीं नहीं, एशियन जो है वो खाना खा के दवाई लेके सो गया है, तुम रूम में मत जाना। और यहाँ विंग की तो हालत बहुत ज़्यादा पसीने पसीने थी कि अगर सुबह जब वांगची उसे पिक करने आएगा तो कैसे उसे फेस करेगा। आई होप गाइस आज का पार्ट आपको अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और जितने भी वांगशन फ़ैन हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और सॉरी गाइस जिनको मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे चैट की थी, मतलब मैसेज किए थे, और गलती से जिन लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं दिया उन लोगों की गलती से मुझसे चैट डिलीट हो गई हैं। तो जो न्यू लोग हैं जिन्होंने हेलो वगैरह भेजा हुआ था, मैं उनसे कहूँगी अगर आपको सीरियसली कुछ बात करनी है तो आप मुझे दोबारा हेलो भेज दीजिएगा और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे वो गलती से चैट डिलीट हो गई थी। 2-3 लोगों की हुई थी, ज़्यादा की नहीं। तो अगर आपको लगा है मैंने वहाँ रिप्लाई नहीं दिया है तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।